चौधरी बात यह है कि तू जो है ना अगर नमाज ना पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। चौधरी जब बेनमाजी मरेगा ना तो तुझको पता है चौधरी बेनमाजी मरेगा, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, पूरी दुनिया के सारे समंदरों के पानी पी जाएगा, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने मालिक के सामने झुकता नहीं था। ऐ चौधरी सुन, मैं इसी वजह से रोज आती हूँ कि तू बेनमाजी बना रहेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी बनेंगे पैदा होने वाले, और जब वो बेनमाजी होंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक पढ़िए सारे हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल। बाद हम दुरूद लायक़े ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? हल्का सा आगे आ जाएं, हल्का सा आगे आ जाएं। आप लोग भी थोड़ा हल्का आ जाए, हल्के हल्के। भाई वो जो उधर खड़े हैं बाहर, अगर मेरी बात बुरा ना माने तो अंदर आ जाएं। लड़के बेटे बगैर टोपी वाले भी आ जाएं, हमने सारे लोगों की जरूरत है। आ जाएं, आके बैठ जाएं, आगे इधर आ जाएं, इधर जगह है, इधर आ जाएं। बेटे आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए आवाज ना करो, शोर ना करो भाई, खामोश, आवाज ना करो, खामोश हो जाइए, खामोश खामोश हो जाइए। ये जो उधर मोटरसाइकिल की तरफ 2-3 लड़के खड़े हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ, जितने नौजवान लड़के हैं इनकी मेरी तकरीर इन लोगों के लिए ज्यादा है। ये आजाद है, आगे बैठे। ये आप पीछे क्यों बैठे हैं? उधर वाला कोना खत्म करके आगे आए ना, आगे आए। आप लोग सबसे पीछे वाले लोग जो हैं, आप जरा आगे आ जाएं, इधर जगह है, आ जाएं। ये बातचीत ना करें, बच्चियां जो बेटियां बातें बोल रही हैं इनसे इन्हें खामोश कर दें। ये महफिल के अदब के खिलाफ है महफिल में बोलना। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के यहाँ जब महफिल मिलाद होती थी और जब कोई बोलता था तो आप फरमाते थे क्या तेरी बात हुजूर की बात से ज्यादा जरूरी है? महफिल कराओ तो इसका अदब पहले सीखो भाई, ठीक है? ये कोई आम महफिल नहीं है, इसमें आसमान के फरिश्ते उतरते हैं, बेशक हक है, जिन्नात आते हैं, और करम हो जाता है तो जिसकी महफिल होती है कभी कभी वो भी आ जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा जिक्र या तो मेरी मर्जी में से होता है या मेरी मौजूदगी में होता है। बेशक बेशक हक। हाँ, फरमाते हैं जहाँ मेरा जिक्र होता है वहां मैं या तो मेरी मर्जी होती है या मेरी मौजूदगी होती है। और फरमाते हैं गौसे आजम मेरा कोई क्या मर्तबा समझेगा, मेरा ख्याल भी तब इंसान कर सकता है अपने दिल में जब मेरी मर्जी हो। कहते हैं मखलूक के जो कुलूब है ना अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में दिए हैं। सुभान अल्लाह। एक बार ना गौसे आजम रास्ते से गुजर रहे थे। कौन? गौसे आजम। नमाज पढ़ने जा रहे थे, एक मुरीद साथ में था, तो किसी ने आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। मुरीद ने कहा यार इतने बड़े मेरे गौस पाक हैं, पूरे बाजार में जा रहे हैं, कोई देखता भी नहीं नजर उठा के। अगर कोई बड़ा आदमी निकले और कोई ना देखे तो अजीब नहीं लगेगा? विधायक जी जा रहे हैं, मुफ्ती साहब जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, गौस पाक जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहे। मुरीद ने जब ये ख्याल किया ना तो गौस पाक ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। वो दिल में सोच रहा है, गौस पाक मुस्कुरा के फिर बाजार की तरफ देखते हैं, सारे लोग काम छोड़ के गौस पाक का कदम चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, रास्ता रुक गया, पूरा बाजार खत्म हो गया, सारा निजाम बंद हो गया। गौस पाक ने फिर लोगों की तरफ देखा, फिर लोग अपने अपने काम पे चले गए। गौस पाक ने उस मुरीद से अपने कहा तू क्या समझता था ये लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे? अरे मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, फरमाते हैं मैं जब तक न चाहूं कोई मुझे चाह नहीं सकता। बेशक हक है। तो ये गौस पाक की महफिल गौस पाक की मर्जी से हुई है। मगर अगर हम इस महफिल से ऐसे ही उठ के चले जाएं, मेरी बेटियां भी ऐसी चले जाएं, तो ये कोई, आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
अगर ये मेरी बेटियां भी ऐसी चली जाएं और आप भी ऐसी चले जाएं, कोई फायदा हुआ? नहीं होगा ना। ठीक है। अब देखें, जिन लोगों को उठने बैठने की अजीब सी आदत हो, मैं इसे बीमारी कहने वाला था, मगर मुझसे किसी ने कहा जुमले जरा आसान रखिए, जब दीन बयान कीजिए तो दीन के अंदाज में बयान कीजिए, अपने मिजाज से बयान मत कीजिए। मैंने कहा साहब ठीक है। तो ये उठने की भी अगर किसी के अंदर आदत हो ना, तो वो बैठे आराम से, है ना। हाँ। मेरी बेटियां, मेरी बहनें इतनी हैं यहाँ पर, मेरी छोटी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, कि ये सब सुनेंगी इंशाल्लाह। और मेरी तकरीर का उन्वान भी आज सिर्फ औरतों की तरफ ही है सारा। ठीक है, वो तकरीर तो मैंने करनी है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, अपने गांव में अगर ये चाहते हो तुम्हारी इज्जत बन जाए दुनिया और आखिरत में, चाहते हो ना, तो बस एक काम करो, सबको अपना हाल मत बताओ। जब कोई पूछे क्या हाल है तो दिल से कहो और मुंह भर के कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो जो पूछ रहा है वो आपका हमदर्द नहीं है, वो आपके बारे में संजीदा नहीं है। वो पूछेगा, समझ रहे हैं आप, वो पूछेगा मजाक में, उड़ा देगा। आप उसके सामने रोएंगे, जलील हो जाएंगे। अब जरा गौर करें, जितने आप किसी के भी सामने एक बार रो लीजिए, कभी उसके सामने नजर नहीं उठा सकते। मेरी बेटियां भी सुन लें, आप भी सुन लें, इनके लिए भी यही ज़ाब्ता है। अगर सबके सामने रोगे ना, मौला अली कहते हैं जो सबके सामने रोता है ना, वो रब के सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने रोता है ना, फिर वो सबके सामने नहीं रोता। बेशक हक है, वाह वाह, बहुत। और तुम आप किसी के भी सामने रोने जलील हो जाएंगे। ए बच्चे, ए वीडियो बनाने वाले, नीचे मोबाइल कर। अरे भाई, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मैरो है। अक्सर ऐसा होता है मस्जिद में, बच्चों को खामोश करने के चक्कर में लोग खुद बहुत बोल लेते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ ना, मेरा ये रोज का काम है। आप मुझसे ज्यादा इसमें परफेक्ट नहीं है, ये बच्चे हैं। ए, कहाँ जा रहे हो बेटा? आप हंसो मत, हंसो मत। हुजूर की महफिल से उठने वाला नसीब वाला नहीं होता है, कम नसीब होता है। बेशक हक है। अगर ये लोग फिल्में देखते हैं तो पूरी देखते हैं, ताकि इनके दिलों में फिल्म पूरी बैठ जाए। अफसोस कि हम जैसे बेकार लोगों को लोग पूरा नहीं सुनते। हम खिदमत करने आते हैं, कुछ देने, कुछ सिखाने, तो हमें अहमियत नहीं देते लोग। हाँ, अब मेरी बात सुनो, आप जिसके सामने भी रोएंगे ना, अच्छा ये जो पूछते हैं क्या हाल है, ये जो रोज मैसेज भेजते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, इनसे कभी मैसेज भेज के देखिए। ऐसी मजाक मजाक में, ऐसी आजमाने के लिए मुझे 10,000 की जरूरत है। इंशाल्लाह उस दिन मैसेज आने की बात तो छोड़ें, आपको ब्लॉक हो जाना है, फिर ये आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ये दुनिया है, इसके सामने रोने से क्या होता है? गौस पाक फरमाते हैं, बंदे की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। वाह वाह। गौस पाक फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, अगर अपना हाल बताना है तो उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, और वो रब है। कौन है वो? रब है। आप जिसके सामने एक बार रोलिए ना, नजर नहीं उठा सकते कभी उसके सामने। वही है ना तू जो मेरे सामने रोता था आके, मगर अल्लाह फरमाता है तू मेरे सामने रो के देख, फिर तेरी नजर में वहां उठा नहीं सकता, यहाँ कि मैं गिरने नहीं दूंगा। वहां तेरी इज्जत चली जाएगी, यहाँ इज्जत बन जाएगी। तो आंसुओं की कीमत का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि किसी के सामने ना रोऊं कभी। हाँ, चूंकि लोग आंसुओं की अहमियत नहीं जानते, कमजोर समझते हैं आपको रोने पर। और जितने भी अल्लाह वाले हैं ना, उन्होंने कभी लोगों के सामने नहीं रोए, वो रब भी रोए, रब के सामने रोए। तो सबको बताओ, तो ये कहा करो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मौसमों के पीछे पड़ जाते हैं लोग, जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे दिया ना, बीवी बच्चे घर सब कुछ है, सेहत है, सब कुछ है, अब मौसम के पीछे पड़ गए। गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है। और सुना है भाई, गौस पाक फरमाते हैं ये सारे अल्फाज जो ये कहता है गर्मी सर्दी, ये सब इस पे एतराज करता है, उसका नाम नाशुक्रों में लिख जाता है। अल्लाह। बल्कि मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी ने लिखा
कि जो अल्लाह के कामों पे एतराज करता है, हो सकता है मरते वक्त उसका ईमान छिन जाए। अल्लाह। एक मरतबा मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, एक सियाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये खुद नहीं चलती है हवा, इसे मेरा रब चलाता है तो फिर चलती है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मैं कश्मीर गया था, तो कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक आदमी सलीम नाम का, मैं उसे जानता हूँ बहुत जमाने से, मतलब 8 साल से तो जानता हूँ। तो मैं उसके घर गया तो उसको कैंसर था। कमरे में मैं उसके गया प्रोग्राम के बाद, मैंने कहा क्या हाल है सलीम भाई? अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे सही है साहब, तभी तो अल्लाह का शुक्र है ना। मैं कहा क्यों? कहने 90% कैंसर है मुझे, डॉक्टर कहता है 2 महीने के बाद मर जाओगे। हाँ मुझे वो कीमो चढ़ रहा है, कीमो कीमो एक दवा होती है जिसके खाते ही ना, जब वो चढ़ता है ना कीमो, तो बाल गिर जाते हैं कैंसर में। वो कहता है मुझे कीमो चढ़ रहा है। मैं कहा फिर शुक्र किस बात का है? आंखों में आंसू ले आया। कहने लगा सैयद साहब सोचे तो कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का मौका दिया है कि मैं तौबा करूंगा उसके सामने। क्या कहने, और जब तौबा करूंगा तो जरूर मेरा करीम रब, रहीम रब जरूर मुझे माफ कर देगा। कहने लगा दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मैं कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे वो हुजूर की कब्र में जाना है ना, तो हुजूर कब्र में आते हैं, तो हुजूर को बगैर दाढ़ी का चेहरा नहीं दिखाना, सुन्नत के साथ दिखाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरी बेटी छोटी जो है ना, वो 3 महीने की है। कितने महीने की? तो बड़ा बेटा 3 साल का है। और मेरे पास 2 पेट्रोल पंप हैं अपने, मर्सिडीज है, BMW है, कारों के नाम बता रहा हूं। कहता है सब कुछ है मेरे पास, मगर जब से कैंसर लिखा है ना डॉक्टर ने, अब मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। कैंसर जिसे लिख जाए ना वो तो जीते जी मर जाता है। हाँ मुझे एक आदमी इलाहाबाद में अपने घर ले गया, इलाहाबाद के करीब गांव कराऊं, कहने लगा मेरे घर में दुआ कर दें। रात का वक्त मैं गया तो उसका बेटा बीमार था, कहने लगा बेटे के लिए दुआ करानी है। अंदर कमरे में ले गया, बेटा पड़ा था, 4 साल से कोमा में था। कहने लगा मैं सब्जी बेचता हूँ, इसका बहुत इलाज कराया, AC चला संभालता था, ऊपर से नीचे गिर गया। बीबी 6 महीने में छोड़ के चली गई। कहते हैं इसकी माँ 4 साल से अपने बेटे की लेटरिन बाथरूम धुला रही है। सर में कोई ऐसी चोट लगी कि कोमा में चला गया। कहता है 28 साल के लड़के की माँ थक गई लेटरिन धुलाते धुलाते, माँ थक गई लेटरिन धुलाते। कहता है सैयद साहब दुआ कर दो, या तो मेरा बेटा मर जाए या ठीक हो जाए। एक ही कमरा है, गरीब आदमी हूं, न खाना अच्छा लगता है, नाक में नलकी लगी हुई है लड़के की। फिर मुझे हुजूर की हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है, वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक बेशक हक है। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पाँव के जूते टूट गए, तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए। मैंने दुआ की मालिक जूते नहीं है, मुझे जूते दे दे। तो अगले मोड़ पे देखा एक आदमी था, दोनों पाँव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मालिक माफ कर दे, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास पाँव ही नहीं है। उम्मीद करता हूं आज के बाद जब आपसे कोई कहेगा क्या हाल है, तो आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बस आप यही कहेंगे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बेशक बेशक। और जब कोई दर्द आएगा तो दर्द सबको नहीं बताएंगे, दर्द तो ऐसी दवा है जिसने वली बनाए हैं। हाँ दर्द ना होता तो वली ना बनता। हाँ याद रखो, जब आप दर्द वाला आंसू, एक वो सजदा जो आंसुओं का सजदा हो और एक वो सजदा जो बगैर आंसुओं का सजदा हो, वो आंसू वाले सजदे का मुकाबला नहीं कर सकता है ना। तो इंशाल्लाह ये करेंगे आप किसी की ना किसी। और अब जरा जोर से सुभान अल्लाह तो बोले ना, दोनों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में। अगर आपको कम लग रही है तो कुछ बढ़वा दी जाए, नहीं तो अगर 90 पे तो बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कयामत के दिन माँ बेटे को एक नेकी नहीं देगी, मगर सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां। बेशक। और हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है। यानी जबान पर हल्का लगता है और मीजान पर भारी है। और सुने हुजूर की महफिल में तो वो भी बोलता है जिसने कभी बोलना न सीखा हो। हाँ मैं सही कह रहा हूं आपसे, हुजूर की महफिल में जिसने कभी बोलना न सीखा हो। मैं आपको बता रहा हूं, देखें जरा गौर करें और मेरी बात को सुने। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह है और वो मदीने में एक आदमी बैल पर बैठा है और बैल को चला रहा है। बैल
काय के लिए बनाया मालूम है आपको? बैल बनाया काम के लिए, सवारी के लिए घोड़ा बनाया, बैल नहीं बनाया। ये बैल को चला रहा है, वो नहीं चला। फिर इसने जोर लगाया, नहीं चला। पहले आर बांधते थे, आर लगाते थे उसके अंदर, पहने के अंदर, समझते हैं आप तो पहना भी समझते होंगे और आर भी समझते होंगे। तो इसने क्या किया ना, वो आर उसके भोंक दी, बैल नहीं चला बल्कि पीछे मुड़ा, और अल्लाह ने उसे जबान दी इंसानी, और वो मुड़ के बोला तुझे शर्म नहीं आती, तू बैल पे सवारी कर रहा है? हालांकि मैं सवारी के लिए नहीं बना, मैं तो जंगल के काम के लिए बना हूं। तो उसने मुड़ के देखा, हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोलता है। बैल ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद शबाहत हुसैन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले तो सही, जरा सुभान अल्लाह तो बोले जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो भाई एक बात सुन लो, जिसे मरना होना वो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाए। फिर कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैंने मिंबर पे मजाक नहीं करता, वैसे भी मजाक नहीं करता, मगर यूं उस पे तो करता ही नहीं। अभी कोई मजाकी आदमी मुझे मिल जाए तो मुझे जब तक उसके साथ सफर रहता है कोफ रहती है, कोफ, क्योंकि मजाक दिल मुर्दा करता है। इधर देखें भाई, तो सुनेंगे पूरी तकरीर इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के तो बोले जरा यार, थोड़ा सा पीछे वाले भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। देखिए हाथ उठाने से क्या होता है ना, थोड़ा सर्दी भी चली जाती है, थोड़ा सा नींद भी भाग जाती है। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं ये हमारे आजम इकबाल साहब रामपुरी तशरीफ रखते हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। इनके मुस्तकबिल की मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें से और इनके दिल में दर्द और पैदा करे, ताकि ये इश्क रसूल लोगों के दिलों में पैदा करे। आमीन आमीन। और आकिब इलाहाबादी ने नात पढ़ी अभी, नाजिम, हमारे नाजिम भाई, क्या नाम है? जुल्फकार, फ़िकार नहीं फ़कार। हाँ, ये रीढ़ की जो हड्डी है ना, इसकी जो रीढ़ की हड्डी को कहते हैं जुल्फकार, है ना? तो ये मगर माशाल्लाह निजामत तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मगर एक निजामत में शेर बहुत ज्यादा पढ़ देते हैं। हाँ, थोड़ा बचा के रखा करें, एनर्जी ज्यादा नहीं बेस्ट होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं एक ही तकरीर में सारे शेर पढ़ दूंगा तो क्या होगा? मुझे तो पूरा गालिब का दीवान याद है, इकबाल का दीवान याद है मुझे, मैं सही कह रहा हूँ, मुझसे कोई सुन भी सकता है। हाँ, तो क्या उसमें कोई 2-3 शेर पढ़े हैं, थोड़ा सा है ना भाई, है ना? कम हो मगर साहिब दम हो। अब एकदम थ्रू 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 शेर सुनाओगे तो पहले शेर का तो मजा ही खत्म हो गया। अब देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो शेर सुनाने से पहले उस पर एक उसका समा बांधते हैं, फिर 4 मिसरों में हंगामा कर देते हैं, है ना? आप कहें तो 2-3 शेर नात शरीफ के पढ़ दूं? जी जी, मैंने ये नात मदीने में बैठ के पढ़ी है, सुभान अल्लाह, और एक बार नहीं पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, और हुजूर की गुंबद के सामने बैठ के पढ़ी है। सुभान अल्लाह। पढ़ दूं 2-3 शेर, है ना? माशाल्लाह, माइक बहुत अच्छा है हमारी तरफ। जब हमारे इलाके में आते हैं तो माइक बहुत अच्छा मिलता है, पब्लिक थोड़ा सख्त मिलती है मगर माइक अच्छा मिलता है। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदारा मदीना है, बस मेरा मोदारा मदीना है। क्या बताऊं
दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। नारे तकबीर, पढ़े जरा मेरे साथ, पढ़े नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान जो अल्लाह, मदीना जाना चाहता हूं मेरे साथ पढ़े। क्या कहने हैं। पढ़े दुनिया वाले तो दर्द दे, पूरा बंदा पढ़े जरा, जिन्हें दुनिया वाले दर्द देते हो वो पढ़े। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। वाह वाह, पढ़ो आप सब मुसलमान हो ना, पढ़ो जरा। दर्द दिल की दवा मदीना है, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। वाह वाह, पढ़े जरा मेरे साथ, पढ़े ना जरा, सवाब मिलेगा आपको, पढ़ने का भी मिलेगा। जबान गाली वाली में खूब लगी रहती है, चुगली, आज इसका जबान का कफारा अदा करें, मदीने का जिक्र करें। पढ़े दुनिया वाले तो दर्द, पढ़े दुनिया वाले दर्द देते हैं, ते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की, दर्द दिल की, हाँ दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। वाह वाह, दर्द दिल की दवा मदीना, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा वाह मदीना है। और आखिरी शेर पढ़ता हूं। कुछ लोग कहते हैं ना मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, औरतें भी कहती हैं मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगी। तो मर्दों के कचहरी से बुलावे आ रहे हैं, जमीनें लिखी जाती हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। और औरतों को सुनार की दुकान से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। झूठ बोलते हो आप लोग। एक शायर पढ़ा था, मेरा दिल तड़प रहा है, मैंने कहा अच्छा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मैंने कहा तुझे झूठ बोलने के लिए माइक मिलता है, तो क्या हो गया? मैंने कहा यार तेरा दिल धड़कता ना तो 10 लाख की कार ना खरीदता, 1 लाख खर्च करके पहले मदीने चला जाता है यार। और कुछ लोग मदीने जाते भी हैं तो तस्वीरें खींचने जाते हैं। मक्का गए और मक्के को सेल्फी पॉइंट समझ रहे हैं, उन्होंने काबे की बेअदबी शुरू कर दी। मुझे आप ये बताओ, काबा तस्वीर खींचने की जगह है या अपने गुनाहों पे रोने की जगह है? बताओ सब बताओ, आप बताओ। अरे काबा जब देखे तो बंदा रोता था, नहीं रोता था? जिसे काबा देख के रोना ना आए उसका दिल पत्थर है। काबा तो देखते चीखने लगते हैं लोग, मगर बंदे ने क्या किया, तस्वीर खींची, और तस्वीर खींचे काबा पीछे है। जब नहीं गया था तो अदब करता था, जाके बेअदब हो गया, इससे बेहतर था कि ना जाता। गौसे आजम, ये बच्चियों को छुपा दो भाई जरा। अरे नहीं आप ना कहें, मैं कहता हूँ बच्ची बेटी चुप जाओ। बेटियां हैं ना, छोटी छोटी बहनें, मुन्नियां ये छोटी छोटी बैठी हैं, बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इधर देखें भाई, गौसे आजम मक्के में चल रहे हैं, चलते चलते ना गौस पाक ने नीचे की कंकरी उठाई। अल्लाह कभी मक्के जाए ना, मक्के ले जाए ना अल्लाह आपको, तो ये करना, मक्के में जाके गौस पाक ने कंकरी उठाई और उसे चूमा और उसे आंखों से लगाया
किसी ने पूछा है शेख अब्दुल कादिर, ये मदीने की कंकरी, मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाया मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर को मेरे नाना से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीने में तो आला हजरत गए, जाके कहते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैयबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगाहम को। आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं है, वो इश्क मोहब्बत के इमाम हैं, उन्होंने इश्क करके दिखाया है। मदीने गए तो कहते हैं मैं मदीने में जाके रोता नहीं, आवाज से नहीं रोता। का क्यों नहीं रोते? कह लगे मुझे डर है कहीं मदीने के कुत्तों के कानों को मेरे रोने से तकलीफ ना हो जाए। ए बेटा कहां जा रहे हो? ए बच्चे, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? और किसी को उठना है जल्दी उठे भाई, इस तरह के बेअदब लोग नहीं चाहिए मुझे। कोई और चाहिए? और कोई है उठने वाला? जल्दी जाए भाई, बेबजे में ठीक नहीं बात ना। मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये आदमी ये समझ रहा है कि जैसे ये बकवास कर रहा है उठ के चलो। अरे मास्टर पढ़ा रहा होगा, किसी बच्चे की हिम्मत है उठ के चला जाए? क्या हमारी मास्टर की भी हैसियत नहीं है? अभी कह दूं ना 1 लाख रुपया दूंगा, एक तकरीर सुनो पूरी मेरी, मर जाएगा आदमी, उठ नहीं सकता। दुनिया का रुवाज है। ये नौजवान लड़के, इनके दिल तो लग गए मोबाइलों में, यहाँ क्या दिल लगे? इन्हें ये तो पता ही नहीं कि कहां से किस वक्त उठना है। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी आदत इसी तरह की है, अगर किसी को जाना है तो चला जाए। बीच में से कोई गया तो मैं तकरीर खत्म करके ऐसे चला जाऊंगा। मैं पहले बता बिल्कुल साफ बात है, कोई आपको बुलाने नहीं गया था। अगर आप अपनी मर्जी से आया तो सुन के जाओ। कोई मैं फालतू बात कर रहा हूँ? फालतू बात कर रहा हूँ कोई? फिर अब तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें। मैं क्या कह रहा था मैं भूल ही गया। आला हज़रत मदीने गए तो रोए नहीं। कौन? अब्दुल रहमान जामी, जिन्होंने नात लिखी थी तनम फरसूदा जहां पर हिजरा या रसूल अल्लाह। वो जब मदीने गए ना तो उनकी दाढ़ी जब गए थे ना तो दाढ़ी में बहुत से बाल थे, मतलब पूरी भरी दाढ़ी थी। जब वो आए तो दाढ़ी बिल्कुल जो है वो अलग अलग हो गई, इसे बेगली कहते हैं अपनी तरफ, वो कहीं कहीं चीदा चीदा हो गई। तो उन लोगों ने पूछा हुजूर दाढ़ी का क्या हुआ? कहने लगे मैंने मदीने जाके ना हुजूर की बारगाह में अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई। जो फरिश्ता एक बार मदीने आता है वो दूसरी बार नहीं आ सकता। 70 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। मदीने गया है एक लड़का मेरे साथ, मदीने गया। मैंने कहा भाई चलना वापस, टूर वाला कह रहा है फ्लाइट लेट हो रही, चल। मैं ढूंढने गया तो मस्जिद में बैठा और रो रहा था। मैंने कहा चलना, कल नहीं जाऊंगा। तुम तो आने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने जबरदस्ती आपसे कोशिश की तब आए। कह लगा सैयद साहब जब मदीना नहीं देखा था तो बात और थी, देख लिया तो बात और है। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मुझे क्या पता ऐसा मदीना, वरना मैं कभी मदीना छोड़, मैं कभी मदीने पहले भी आ जाता। कहते मैंने मोबाइलों में पैसे खर्च किए, मकानों में खर्च किए, यहाँ किए वहाँ, मगर मदीना देखा है तो अब दिल यहाँ से उठने का नहीं करता। क्या करूँगा हिंदुस्तान जाके, वही मेरा काम है, वही मेरी दुनिया है। ये मदीना तो जन्नत है। अल्लाह अकबर। आला फरमाते जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नबीद नजातो जफर की है। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने से में रहे। याद रखो मौत आ गई तो हाथ मलोगे, पहले मदीने देख के आ जाओ। मोबाइलों में मत खरीदो। आप ऐसा करो मोबाइलों में 30-30 हजार खर्च करने की जरूरत नहीं है, 70-80 हजार में उम्र हो जाता है। पैसे इकट्ठे करो नौजवानों, मदीना देखो और मेरे जैसे खादिम के साथ जाओ, ऐसे अकेले मत जाना वरना बेअदब हो जाओगे। अदब वहां से छूट गया तो कोई मामला नहीं है। वहां जाके तस्वीर खींचने की जगह नहीं है, वहां तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, वो तो तकदीर बनाने की जगह है। न मक्का तस्वीर बनाने की जगह है, न मक्का तस्वीर, न मदीना तस्वीर बनाने की जगह है। और एक बात याद रखना, मेरी अपने जहन में रख लेना, इस बात को याद रखना, इस बात को कि मदीने जाके सेल्फी लगा दी और जाके मक्के में सेल्फी खींच के और इंस्टाग्राम पे लगा दी, फेसबुक पे लगा दी, आप देखें कि यूट्यूब पे लगा दी और कह रहा है लाइक कर दो, कोई लाइक कर दो। अरे तेरी अक्ल मारी गई है। अगर तुझे अल्लाह अक्ल देता तो मदीने और मक्के में खड़े होके दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। वाह 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 वाह, क्या बात है। और सुनो सुनो,
जो एक मर्तबा लाल किला देखता है वो कहता है मैं दूसरी मर्तबा लाल किला नहीं देखूंगा। जो एक मर्तबा नैनीताल जाता है वो कहता है मैं दूसरी बार पैसे खराब नहीं करूंगा, मैं इस बार जाऊंगा, मैं इस बार ऊटी देखूंगा। ऊटी देखने वाला कहता है मैं ऊटी देखने वाला कहता है ऊटी देखने वाला कहता है कश्मीर देखूंगा। जो कश्मीर देख की वादियां देख लेता है वो कहता है शिमला देखूंगा। शिमला वाला कहता है मैं मसूरी देखूंगा। मसूरी देखने वाला कहता है मालदीव देखूंगा। जो मालदीव देख लेता है वो कहता है स्विट्जरलैंड जाऊंगा। स्विट्जरलैंड जाने वाला फिर हॉलैंड जाता है, हॉलैंड जाने वाला वो न्यूजीलैंड जाता है। यानी इंसान एक ही जगह बार बार नहीं जाता, मगर जो मदीना जाता है वो कहता है मैं बार बार मदीना जाऊंगा। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के पढ़ो, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई वो शेर मेरे साथ पढ़ लो जरा, वो शेर पढ़ लो मेरे साथ। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा, दिल की दर्द दिल की दवा दीना है। बस मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही, इको कम कर दे भाई थोड़ा हल्का, माइक बहुत अच्छा है। देखिए तकरीर का उन्वान है बच्चों की परवरिश, ठीक है? क्या है भाई? इस्लाम और बच्चों की। बहनें मेरी बैठी हैं, आप भी बैठे, सबके लिए हैं। मैंने तकरीरें की है, माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। तकरीर होती नहीं होती, मैं भी करता हूं, मगर मैंने सोचा सिर्फ माँ बाप की बच्चों की गलती होती है बस। ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, ए बड़े भाई साहब खामोश हो जाए यार खुदा के वास्ते, बड़ा तेज बच्चा है। हजरत उमर के दौर में बच्चों को नहीं डांटता हूँ। हजरत उमर के दौर में एक आदमी आया, बेटे एक बार में दे दिया करो, सवाब इतने मिलते, कोई मसला नहीं है, बेवजह परेशान ना किया। मेरी बात गलत तो नहीं? ये क्या मसला है? क्या आप बार बार देते हैं? वो शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मोहब्बत है। अब मैं बार बार पैसे लेने थोड़ी आया हूँ यार। हालांकि मैं नजराने को पहले मना करता था, आज से 3 साल पहले। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी जो कि फतवा रिजविया में मैंने पढ़ी। आला फरमाते हैं, आला ने लिखा है उस हदीस के तहत कि जो नजराने को मना करेगा ना, एक दिन वो भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। मैं पहले मना कर देता, जब से मैं डर गया हूं तो मना नहीं करता, वरना मेरी तकरीर जरूरी है इन पैसों से ज्यादा। जो मुझे मिलना है वो मिलेगा, मैं ज्यादा लालची जहन मेरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पैसे वो ज्यादा है नहीं, कन्वर्टेबल आइटम है। एक बार अम्मी आयशा हुजूर ने बकरी का सदका करवाया, काय का? तो फिर आके पूछा बकरी का ज़िबा करके, फरमाया आयशा कुछ बचा है? एक कटोरी में उनके गोश्त के टुकड़े थे, 3-4 बोटियां। फरमाया हुजूर ये बचा है। फरमाया आयशा ये नहीं बचा है, बचा वो है जो बट गया है। अब तवज्जो करो। तो मैंने तकरीर की माँ बाप का एहतराम किया जाए तो सिर्फ बच्चे गुनहगार हैं इसमें? माँ बाप के जो गुस्ताख हैं हम लोगों में, पढ़े लिखे लोग तक माँ बाप को गुस्ताख हो जाते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जितने ओल्ड होम चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, यानी जितने ऐसे इदारे हैं जिसमें माँ बाप वो रहते हैं जिनके बच्चों ने निकाल दिया, उसमें कोई भी मजदूर का बेटा नहीं मिलेगा, मजदूर का बाप नहीं मिलेगा। किसी भी गरीब का बाप नहीं मिलेगा। मालदार लड़के अपने माँ बाप को भेज देते हैं। लानत है इनके लोगों में, इनकी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी से बदतर है। ये कुत्ता तो बहुत बेहतरीन होता है, कुत्ते से इनकी क्या मिसाल है। कुत्ता तो मालिक को मरते दम तक नहीं भूलता, एक टुकड़ा खा लेना तो जिंदगी भर पूंछ हिलाता है। ये तो माँ बाप के हाथ का जिंदगी भर खाते हैं कुत्ते और फिर छोड़ आते हैं उधर। मैं इनकी तरफ तो बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। क्या बच्चे जो बिगड़ रहे हैं तो सिर्फ बच्चे को निगाह रहे? नहीं, हज़रत फुज़ैल बिन इयाद अल्लाह के बड़े वली, अकाबिर में उनका शुमार है।
तो वो जा रहे हैं चल के, उनके घोड़े पे बैठ के, पीछे भी मुरीद है घोड़े पर, चलते 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 देखा कि घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब मैं आपको बताऊं बिदक गया घोड़ा और वो बेकाबू हो गया। उन्होंने घोड़े को बांधा एक जगह और घोड़े से कुछ नहीं कहा, मुसल्ले पे बैठ गए और नमाज पढ़ के रोने लगे। मुरीदों ने देखा, कहने लगे हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो आपने घोड़े को ठीक करना था, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? फरमाते मुझे हुजूर की हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते बंदा जब अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो फिर उसके नीचे वाले उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते। इसका मतलब यह कि मेरा घोड़ा जो मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है तो अपने रब को मनाना है। कहते हैं मैंने रब के सामने रोया कि रब मान गया तो फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं। अब आपके बीवी बच्चे घर वाले अगर झगड़ा कर रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं तो झगड़ा ना करो, उनसे उलझो मत, बल्कि मस्जिद में जाओ और 2 आंसू टपकाओ उसके सामने और दिल से रो और कहो मालिक कौन सी गलती हो गई है जो मेरे औलाद और मेरी बीवी मेरी मुखालिफ हो गई है। यकीन जानो अगर रब राजी हो गया तो किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, सब खुद राजी। बच्चे पर ई को थोड़ा सा और कम कर दें, आवाज बढ़ा दें। बच्चों पर मां का असर बाप का असर कब होता है? पैदा होने के बाद नहीं, पेट के अंदर से। मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि मां के पेट के अंदर बच्चे पर मां की हर बात का असर होता है। 25 साल हार्वर्ड ने रिसर्च किया कौन बच्चे वो हैं जो पागल पैदा होते हैं। मां के पेट से बच्चे, ये कौन है जो पागल होते हैं? क्या हो जाता है जो बच्चे पागल पैदा होते हैं? तो इन्होंने रिसर्च करके बताया कि 80% ये वो बच्चे होते हैं जब ये पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। जब मारा तो उसका असर उसके बच्चे के सर पे चला गया, दिमाग पे चला गया और बच्चा पागल पैदा हुआ। ये समझ रहा है बीवी को मार रहा है, जाहिल, इसने अपने बच्चे को मार दिया, पैदा होने से पहले मार दिया। जाहिल है वो लोग जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, बदतमीज कहा गया उन्हें। जब कोई बात ऐसी हो जाए तो समझदार आदमी बाहर निकल जाता है, ज्यादा बहस नहीं करता। एक साहब कह रहे थे मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं। अबे मैंने कहा तो गलती बात बर्दाश्त करने का हुक्म दिया ना अल्लाह रसूल ने, अच्छी बात कौन बर्दाश्त करता है भाई? बर्दाश्त का हुक्म किसे है बताओ? अभी आप मुझसे कहोगे अस्सलाम वालेकुम और खैरियत, ये को बर्दाश्त करने की बात है? भाई बर्दाश्त करने की बात तो ये मैं तुमसे कहूं अबे तेरा दिमाग ठीक है, मैं इधर इधर क्यों गुजरता है, तो ये बर्दाश्त करने की बात हो गई नहीं हो गई? अब जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में हालत हमल में जब उसके पेट में बच्चा होता है, वो जो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है, उसको बताता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो आयरन की चीजें खाओ, यानी आप ज्यादा सेब खाओ, ज्यादा जो है वो आप जो है वो बादाम खाएं, आप ज्यादा अमरूद खाएं, ज्यादा अमरूद खाएंगी तो ज्यादा विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर हालत हमल में आप ज्यादा नींबू खाएंगी तो विटामिन डी बच्चे के अंदर बढ़ेंगे। आप संतरा खाएंगी, आप अंजीर खाएंगी, यानी आप जितने ड्राई फ्रूट खाएंगी उसका सीधा का सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। इसका मतलब यह कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अनानास, बादाम और मियां बादाम और ये अगर अल्लाह के बनाए हुए ये चीजें अगर मां खाए तो बच्चे पे अगर असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान और अल्लाह का कलाम अगर मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद शबाहत हुसैन साहिब किबला। इधर देखो दुनिया आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ो। तुम में कुछ और ऐसे हैं जो बाप हैं, कुछ बनेंगे इंशाअल्लाह, बेशक। कुछ ऐसे हैं जो बाप हैं और कुछ को अल्लाह औलाद देगा। तो ये सब तरीके याद रख लो कि बच्चों बीबी को मानना नहीं, उसके सोने का भी असर होता है, उसके बोलने का भी असर होता है, उसके रोने का भी असर होता है, वो टेंशन में रहती है, इसका असर बच्चे के दिमाग पे रहता है। लिहाजा जब औरत हालत हमल में हो तो उसे टेंशन न दी जाए, अच्छी खुराक दी जाए, उसे अच्छी फैसिलिटी दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चा पैदा करना छोटी मोटी बात नहीं है। बेशक बेशक। हम आपकी माओ ने जो हमें पैदा किया है, सोचो सब तो किसी न किसी की औलाद होना। जी जी बेशक। बहुत दर्द है। एक सहाबी ने कहा हुजूर मैंने अपनी मां को
अपने कांधे पे बिठा के हज कराया। और हज कराना कोई आम बात नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने 2 हज किए, अल्लाह का शुक्र है। मेरे हिसाब से कम 100 किलोमीटर इंसान पैदल चलता है हज में। सब लगा के बता रहा हूँ सारा हिसाब, मुजदलिफा और उसके अलावा जो है वो मिना, और उसके अलावा मैं अरफात का मैदान, फिर मैं सई और मैं तवाफ, सब मिला के बता रहा हूँ। ये 4 दिन का रिकॉर्ड मेरे हिसाब से जो मैंने हिसाब लगाया था। अब वो कहने लगा हुजूर मेरे पाँव में छाले पड़ गए। मैंने उस जमाने में मैंने अपनी कांधे पे माँ को, हुजूर ने फरमाया तेरी माँ ने जो पैदाइश के वक्त में झटके महसूस किए थे ना, अभी तो उसके एक झटके का हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह, यानी इतना दर्द होता है औरत को। यानी माँ जो करेगी उसका असर बच्चे पर। अम्मा अगर फिल्म देखेगी तो उसका असर, गाना देखेगी तो उसका असर, गाली देगी तो उसका असर, झूठ बोलेगी तो उसका असर। याद रखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम कोई आम नहीं हो। तुम ही ने ही नेक बच्चे पैदा करके दिए थे कौम को, मगर आज तुम देखो बिगड़ गई। तुमने फिल्में देखी, इधर गई फैशन में लग गई, इधर उधर लग गई। एक बच्चा दिल्ली के करीब में पानीपत है, वहां हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से एक बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे का उस बच्चा पैदा होती, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया। एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, कई जगह दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीना मुसलसल लगातार तसलसल के साथ रोता रहा। 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। फिर अपने मुरीदों से बोले ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ उसके घर चलते हैं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल गया, जी मेरा बेटा है ये बच्चा। कहने लगे आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, सोया है ना सोने दिया है, आप इसको अल्लाह का वली कह रहे हैं। कहने लगे आप मेरी गोद में ला के दें। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ दिया इसके कान में? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये जो है वो आपने कान में क्या पढ़ दिया इसके? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं कि ये जब बच्चा पेट में था अपनी माँ के, तो इसकी माँ क्या कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जब ये बच्चा पेट में था ना, तो इसकी माँ ने चक्की चलाते, रोटी बनाते, अपनी इतने सालन बनाते, इतनी कुरान की तिलावत की, और ऐसे रोई, अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगती थी इसकी माँ, कि इसकी माँ का असर बच्चे की रूह पर पड़ गया, और माँ के पेट के अंदर बच्चे की कुरान सुनने की आदत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुमने उसे दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बोलो जरा, बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। अब अगर तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाएगा तो बच्चे नेक होंगे। ये जो बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, अब ये बात कहते हुए शर्म आ रही, मगर कह रहा हूं, नौजवान लड़कों के पास कुछ नहीं बचा, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। इन्हें फेसबुक ने आ लिया, ये गंदी तस्वीरें देखते हैं, और ये 9 उम्र से यानी 14-15 साल की उम्र से ही अपनी आंखें गंदी करने लगते हैं, और इनकी हया बिल्कुल खत्म है। एक सहाबी ने एक लड़की पे आंख पड़ गई नजर, तो उसने अपनी नाक निकाल के फेंक दी। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगा हुजूर ने फरमाया बदनिगाही वाली आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो मैं डर गया, आंख निकाल दी। और आज फेसबुक की तस्वीरें, यहाँ की तस्वीरें इतनी देखते हैं नौजवान, और खुदारा अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत बर्बाद ना करो, और नौजवानों वापस आओ। मगर इनकी माओ से पूछो, जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनके मरातिब बुलंद फरमाए। वो मुझसे कहते थे इंतकाल से 2 दिन पहले, कहा बेटे अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी रूहें तुम्हारे घर में आए, तो बेटे कभी घर में टीवी मत आने देना। टीवी आएगी तो फिर हम नहीं आएंगे। अब टीवी या कौन सा घर ऐसा है जिसमें टीवी नहीं है? हुजूर ने फरमाया था क़यामत से पहले हर घर से गाने की आवाज आएगी। कितना ही गरीब आदमी हो, उसके घर में टीवी जरूर होता है। क़यामत की निशानी नहीं है। बहन भी वहीं बैठी है, भाई भी वहीं बैठा है, नंगा नाच चल रहा है, हम लोगों की शर्म खत्म नहीं होगी? बोलो, खत्म होगी। मोबाइलों की तस्वीरें, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमको डर नहीं लगता अल्लाह से? तो मरते ही तुमसे हिसाब क्या होगा? ये नहीं पूछा जाएगा तुमने झाड़ू कितनी लगाई, ये भी नहीं पूछा जाएगा औरतों से कि तुमने सालन कितने बनाए,
कपड़े कितने धोए, ना इन पे ये जरूरी है कि कपड़े धोएं, ना इन पे ये जरूरी है कि ये खाना बनाएं, ना इन पे ये जरूरी है कि वो जो है वो कोई घर की झाड़ू लगाएं। इन पे जरूरी ये है कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें, ये फर्ज है। जब बकरी का बच्चा पैदा होता है बोलता है मां की तरह नहीं? आप तो गांव के हो, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। बोलता है कि नहीं बोलता? बकरी का बच्चा बोलता है नहीं बोलता? और भैंस का बच्चा 5 मिनट में मां को पहचान लेता है नहीं पहचान लेता? और चलने लगता है नहीं चलने लगता है? मगर इंसान का बच्चा, फुतूर गायब पढ़ रहा हूं, गौसे आदम फरमाते हैं, सुनो मुरीदो मेरे, बताओ आखिर क्या बात है? बकरी का बच्चा बोलता है, भैंस का बच्चा चलता है, इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात होते हुए न बोले न चले, पैदा होते गूंगा है, बोलता नहीं। क्यों? फरमाते हैं इस वजह से इसमें भी अल्लाह का करम है, ये जैसा देखेगा वैसे ही बोलेगा, जैसा देखेगा वैसे ही चलेगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बंगाल के बच्चे को, बंगाल में जो बच्चा पैदा हुआ उसे बंगाली सिखाने की जरूरत नहीं है। सुने तो जो कोई बिहार में बच्चा पैदा हुआ उसे बिहारी जबान सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जो पैदा हुआ है उसे उर्दू सिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अंग्रेज अगर उर्दू सीखना चाहेगा तो सीख नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। अंग्रेज के बच्चे को अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है बच्चा जब अल्लाह देता है तो कोरा कागज देता है। बेशक बेशक बेशक। अब वो देखेगा बाप गाली दे रहा है तो वो भी गाली देगा, वो देखेगा बाप गाली मार रहा है वो भी मारेगा। अच्छा आपको बताऊं कि ये उलमा क्यों अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं? आपने देखा है ये उलमा, मौलवी, मुफ्ती, ये मौलाना, कारी, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते नहीं होते? फरमाबरदार बोलो होते नहीं होते? क्यों होते हैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं। अभी आप तजर्बा करना, मैंने अपने बच्चों पे किया है तजर्बा करना। बच्चे को गोद में लेना और गोद में लेने के बाद बाप को चाहिए कि बच्चे को गोद में ले। इमाम गजाली फरमाते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे को गोद में लो और उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलना जानता है ना उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे हैं अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैंने इसे, बोलो तो सही, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। इधर देखो मैं मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने तो मेरा एक बेटा है 7 साल का और एक है मेरा 4 साल का, एक है 2 साल का, तीनों चले जाते हैं, मैं रोकता नहीं। क्यों? ये इस वजह से नहीं बता रहा हूं मैं कोई आपको अपनी तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मैं इस वजह से बता रहा हूं कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कहा करेंगे यार मस्जिद में चलो, हमारा बाप नमाज पढ़ने जाता था। क्योंकि जितनी बातें मुझे अपने बाप की याद है ना, किसी मौलवी की याद नहीं। मैं हालांकि मैं 22 साल पहले मेरे बाप का विसाल हुआ, मगर उनकी तनाइयां मुझे आज भी याद है, उनकी चीजें, उनकी नमाजें, उनकी बातें जो मुझ पे असर करती हैं वो किसी के असर नहीं करती। बाप से बड़ा उस्ताद कौन हो सकता है? कुरान में कितनी जगह जिक्र है कि फलां ने अपने बेटे को ये सिखाया, फलां ने अपने बेटे को ये सिखाया। तुम बैठ के अपने बेटे को क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे नबी के बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है? बचपन में छोटे से बच्चे को बताओ, बैठ के तुम भी सीखो, उसे भी सिखाओ। क्या चाहते हो? मेरी बहनें क्या चाहती हैं? अगर बताओ मुझे, अगर किसी का बच्चा गिर रहा हो, ट्रक के नीचे आ रहा हो, कोई औरत बर्दाश्त कर लेगी उसे देखे? जाके मर जाएगी बच्चे के लिए, मरी भी हैं औरतें। मगर मेरी तरफ देखो, इन औरतों को ये नहीं लगता कि बच्चा जहन्नम में जा रहा है। तेरा बच्चा फिल्म देख के अगर इसका ईमान छिन गया, मरते वक्त बेईमान मर गया तो इसके हाथ से मोबाइल क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं कहती बेटी नात, ये क्या है? बेटी और मेरे बेटे अगर मोबाइल में देखनी है तो नाते देख। अपने बच्चों को बचपन से उवैस कादरी की नात का दीवाना बनाओ, बचपन से आला हजरत की नाते सिखाओ। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को पता लगे गौस पाक कौन है, गरीब नवाज कौन है, ताकि बड़े होके कोई उनका अकीदा न छीन सके। बेशक बेशक। अच्छा एक औरत चाहे तो घर बदल सकती नहीं बदल सकती? मर्द को बदल सकती नहीं बदल सकती? सकती क्या, बदल ही देती। जो आदमी कभी अपनी माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया ना, बहन के साथ, वो बीबी के साथ जाता है और बच्चा गोद में लेके जाता है। मुझे बड़ा रहमत है ऐसे आदमी पे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो औरत बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद भी भेज सकती है ना?
और इसे भी अपनी बीवी की चीज सारी चीजें याद है। बहन जवान है, उससे नहीं पूछता कि तुझे भी कुछ पैसों की जरूरत होगी, उसे भी तो दे दिया करना कुछ पैसे। कोई मेरी बात गलत तो नहीं है? बहन आपसे कह नहीं सकती, बीवी कह देती है। जो नहीं कह सकती उसे भी तो दो ना। ठीक है, हम बीवी को भी दीजिए, मगर मैंने आज तक नहीं सुना। बड़ी बड़ी बदतमीज औरतें देखी, घटिया किस्म की औरतें। अच्छी औरतें भी हैं दुनिया में, घटिया भी हैं, हर तरह की हैं। ऐसी औरतें देखी वो कहती नहीं इसकी माँ रहेगी तो उसके साथ नहीं रहूंगी, इसकी बहनों को निकालो, ये अलग हो जाए तो रहूंगी, वरना मेरी तलाक दिलवाओ। मगर आज तक किसी औरत ने नहीं कहा कि मेरा आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, ये नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बोलो तो सही जरा। नहीं तो अब इनकलाब कहां से आया? औरतें तो बिल्कुल बेकार है, उनके अंदर ना कुरान है, ना दुरूद पढ़ती हैं, ना कोई दुरूद सलाम की आदत है, उन्हें सिर्फ गीबत की आदत है, मोबाइलों की आदत है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हो गई, तीसरी। ए भाई क्या बात कर रहे हो? इधर देखो ना, इधर देखो भाई, मेरी तरफ देखो। मैं आपसे बड़ी अदब से साथ अर्ज कर रहा हूँ। शादी हो गई ना, वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हुई। एक जैद नाम के चौधरी थे, कई हजार बीघा जमीन थी, हजारों भैंसी थी उनके घर में, बेशुमार बड़ा अस्तबल, घोड़े बड़े बड़े। उन्होंने 2 शादियां थी उनकी, तीसरी बीवी और कर ली। उन्हें तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इन्हें तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं ये समझ लो। इस वजह से कि बीवी, उसने देखा कि घर में सब कुछ है, उसका बैकग्राउंड नमाजी था, घर जिस घां से आई थी नमाजी थी, तो उसके बाप, उसने देखा कि यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता है, खूब भैंस है, खूब दूध है, खूब गाय है, खूब घर में नौकर है, खूब जो है वो नौकर चाकर है, मगर घर में कोई नमाज नहीं। तो उसने देखा चौधरी को नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने देखा चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा नौकर से तू दूध लेके नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊंगी रात को दूध। चौधरी सोता था बैठक में, बीबियां 3 मगर सोते थे बैठक में। पहले के लोग भी अजीब थे। ये दूध लेके गई, कह लगी लीजिए चौधरी दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबियां पहले, आप क्यों आई हैं दूध लेके? कह लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शोहर हैं, लीजिए दूध लीजिए। उसने दूध दे दिया। कह लगी मैं आपके जरा पाँव दबाना चाहती हूँ। कहा पाँव क्यों दबाएंगी? कह लगे इस वजह से कि मैं अपने बाप के दबाती थी मैके में, और अब आप यहाँ आपके दबाऊंगी, लिहाजा आप मुझे इजाजत दें। चौधरी ने कह दिया ठीक है, पाँव दबाने का हुनर भी आता था। पाँव दबाने लगी, दबाने लगी, दबाने लगी, दबाती रही, दबाती रही, दबाते दबाते चौधरी की आंखों में नींद आई, खर्राटे शुरू हो गए। कह लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। क्या कहने हैं, वाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। घमंड तो होता ही है ना मर्द के अंदर, तकब्बुर की 2 अलामत। मैं, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। चली गई, बेइज्जती हो गई। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती नहीं, अल्लाह वालियों की बेइज्जती नहीं। जब उन्हें कोई सताता है तो इश्क और बढ़ जाता है। मरीज मोहब्बत पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया है जूजू दवा की। इश्क तो और बड़ा कर देता है इंसान को। वो दूसरे दिन फिर जो है वो आ गई दूध लेके। उसने कहा तू फिर नमाज के लिए कहेगी? कहा चौधरी साहब छोड़े ना, मैं आप दूध पीजिए, मैं देखती हूँ, अंदाज तो देखें, लीजिए दूध लीजिए। उसने दूध ले लिया और दूध पी के वो लेट गया। कहने लगी चौधरी साहब मैं पाँव दबा दूं? का ठीक है। दबाना भी अच्छे से जानती थी, दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही। फिर आधा पौन घंटे के बाद चौधरी सोने लगा, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब देखो गुस्सा ना करना और मुझसे नाराज ना होना, और देखें आप बुरा ना मानना, आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं? तो आओ देखा ना ताओ, उसने एकदम ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी नीचे गिरी और मुंह में फट गया मुंह उसका, और दांत उसके जो है ना वो उसके होठ में घुस गए, और बिल्कुल मुंह ऊपर कोठी और मुंह से खून के कतरे टपकते थे। मगर बर्तन उठाया, आंसू भी निकलने लगे, मगर ऐसा दर्द के बाद भी एक लफ्ज भी नहीं बोला, मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। बल्कि उसने क्या किया, अल्लाह अकबर, अपने बर्तन उठाए। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, क्या पता कितना बाप उसका नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। चली गई और फिर दूसरे दिन भी आई, आती रही, जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते बीत गए। चौधरी को एक दिन रहम आया, कहने लगा तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप मुझसे बड़ा चौधरी है, रोज गाली खाने क्यों आती है मेरे पास?
पास कि मैं तुझे मारता हूं, क्यों नमाज के लिए कहती है? कहने लगी चौधरी साहब नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या हुआ? कि चौधरी बात यह है, चौधरी बात यह है कि तू जो है ना अगर नमाज ना पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। चौधरी जब बेनमाजी मरेगा ना तो तुझको पता है चौधरी बेनमाजी मरेगा, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, पूरी दुनिया के सारे समंदरों के पानी पी जाएगा, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने मालिक के सामने झुकता नहीं था। ऐ चौधरी सुन, मैं इसी वजह से रोज आती हूँ कि तू बेनमाजी बना रहेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी बनेंगे पैदा होने वाले, और जब वो बेनमाजी होंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। चौधरी एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा जहन्नम में जाए? बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे पिटती भी हूँ, आती हूँ चौधरी, मुझे और तो कोई बात नहीं है। चौधरी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आए। कहने लगा तू मुझे सुबह मत उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। सुबह को जब उठी है तो बड़ी खुश थी, मगर सजदे में जाके जब चौधरी भी सजदे में गया, दोनों मियाँ बीबी सजदे में जब गए तो चौधरी ने, इसकी बीबी ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगी मालिक ए मेरे रब यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं पिटी हूँ कुटी हूँ, मैंने गालियां खाई है, मेरा मुंह फूटा है, खून गिरा है, मगर मेरे मालिक यहाँ तक आना मेरा काम था और यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। हो सकता है ये आगे से कभी नमाज ना पढ़े, इसको झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मालिक इसका मेरे मर्द का दिल बदल दे, मेरे शौहर का दिल बदल दे मेरे रब, मैं कमजोर औरत हूँ, मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल तो तू ही बदलेगा ना, यहाँ तक लाना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। ऐसी रोई कि चौधरी का दिल अल्लाह ने बदल दिया। ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। चौधरी ने बाहर न मस्जिद बनवाई और मियां उस मस्जिद में सारे नौकर नमाजी, सारे इलाका नमाजी बन गया। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा होता है, अल्लाह का करम देखो, बच्चा कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा होता है, सुल्तानुल आरिफीन बन के पैदा होता है। बच्चे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़के हूँ। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर आम नहीं होते, बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अगर आप ये चाहते हैं, बुजुर्गों से आज़म, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक बने तो खुदारा आप नेक बन जाएं। बेशक हक। अच्छा इधर देखो, सहाबा को कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बताएं, सहाबा कैसे कहते हैं? हाथ मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा सहाबा को, सहाबी कौन होते हैं, सहाबा कौन होते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग जानते हैं सहाबा? नीचे हाथ। अफसोस तो यही है ना कि अपने पीरों को जान गए मगर उन सहाबा को ना जाने जिन्होंने जाने दे दी हुजूर के ऊपर। सहाबा कहते हैं हुजूर के साथियों को, याद रखना। और सहाबी कौन है? हुजूर ने फरमाया अगर मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में दे देना और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दो, उसके बाद वाले पहाड़ कितना बड़ा है? ओहद पहाड़ 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। फरमाते हैं तुम उतना सोना दे दो जितना ओहद पहाड़, और मेरा सहाबी एक मुट्ठी, फरमाते मेरे सहाबी की बराबरी नहीं। आपको बताऊं सहाबी आसान कर दूं, जिसने हुजूर का दीदार किया उसे सहाबी कहते हैं। सुभान। और सहाबी कौन है? हुजूर का हमला हो गया, नबी ने फरमाया चलो भाई मेरे साथ, 1000 लोग हमला करने आ रहे हैं मदीने पर। कितने? और इधर कितने? 313। कितने? और इनके पास तलवारें कितनी है? 7। और 7 के भी वो टूटे में हैं। नबी ने फरमाया कौन चलेगा मेरे साथ? पेट उनके बिल्कुल नीचे को लगे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े जो है ना वो बिल्कुल फटे हुए हैं, मगर हुजूर की बारगाह में आ गए। चलिए हुजूर
हम चलते हैं, ये भी नहीं देखा कि तलवारें तो होनी चाहिए लड़ने के लिए, वो सब तलवार वाले आ रहे हैं। इधर तो देखो, तवज्जो तो करो, कोई एक तो कह देता मियां तवज्जो तो करें और गौर करें मेरी तरफ यार। मेरे नबी करीम के साथ चले, कहे हुजूर हम लड़ेंगे कैसे? नबी ने खजूर की डंडी निकाली और काट काट के दे दी, ले ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। मियां मेरे नबी ने अल्लाह अकबर अपने अपने गुलामों को 290 से ज्यादा खजूर की डंडियां तोड़ के दे दी। लो, अब जब वो निकले यहूदी मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे मुसलमानों क्या तलवारों का मुकाबला खजूर की डंडियों से करोगे? तो मुसलमान बोले सुन, न खजूर की डंडी न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बोले तो सही यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मैं मेरे ऊपर हमला होने वाला है। अच्छा वो सियाबी न जाते तो इस्लाम यहां तक आता? आपको पता है उनकी लाशें भी मदीने नहीं गई, एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए, उन्हें कफन नहीं मिले। कफन सुन लो, उन्हें कफन नहीं। आज ये हमारे कपड़े, ये हमारा ठाट बाट सब हुजूर की बरकत से है ना, उनसे आबा की बरकत से, मगर उन्हें कफन नहीं मिले। जिनमें लड़ रहे थे उनमें दफन कर दिए गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, मगर जब निकले तो फिर पीछे मुड़ के ऐसे निकले मियां के ना, फिर न दरियाओं से डरे। बीबियों से बोले हमारे बच्चों को पाल के जवान करके शहीद होने के लिए भेज देना जंग में, हम ये चाहते हैं कि हम शहीद हैं, हमारा बच्चा भी शहीद हो जाए, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद। सारे ये जज्बा रखते थे। जब जा रहे थे मियां, जब निकले तो फिर डरे किसी से नहीं, न दरियाओं से डरे, उनके सामने दरिया आए तो नहीं डरे, न समंदरों की तुगयानी से डरे, न आफतों से डरे, न किसी बादशाह से डरे, न मियां न वो किसी ताकतवर फौज से डरे, न किसी सहरा से डरे, न किसी बादशाह से डरे, ना खुसरो परवेज से डरे, ना सुपर ताकत से डरे। इकबाल उन्हीं के बारे में कहता है, हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख चीज ही के हम तोप से लड़ जाते थे। दस्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के खलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, आगे ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह होके जमीन हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाब, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, और फरमा और कहता है इकबाल, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत हुसैन साहिब क़िबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैसे न दो बस, अब बहुत हो गया, बैठो इधर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो इधर देखो, अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते, उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते।